जरा सोचिए, उगता हुआ सूरज, हजारों साल पुरानी पवित्र नदियां और करोड़ों लोग सब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। वहां न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई जाति, न कोई भेद, बस एक आस्था है और एक अटूट विश्वास। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महाकुंभ होता क्यों है? ऐसा क्या है इस संगम में कि करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ खींचे चले आते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। महाकुंभ के पीछे की वजह जानने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे चलना होगा, एक ऐसी कहानी की ओर जो देवताओं और असुरों के समय से जुड़ी हुई है। सबसे पहले इस नाम को ही समझते हैं। कुंभ संस्कृत का ये छोटा सा शब्द अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छिपाई हुए है। इसका सीधा सा मतलब है घड़ा, पर यह कोई मामूली घड़ा नहीं था। ये वो दिव्य पात्र था जिसमें अमरता का अमृत रखा हुआ था, और यहीं से महाकुंभ की असली कहानी शुरू होती है। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय था जब देवता और असुर दोनों ही अमर होना चाहते थे, और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने मिलकर विशाल क्षीर सागर का मंथन करने का फैसला किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, और ये महान काम शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले सागर से निकला हलाहल विष इतना घातक कि सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से कई दिव्य चीजें निकलीं, और आखिर में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा वही दिव्य कुंभ लेकर प्रकट। अब जैसे ही अमृत सामने आया, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये संघर्ष देवताओं के हिसाब से पूरे 12 दिन तक चला, जो हमारे यानी पृथ्वी के 12 सालों के बराबर हैं। और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें छलक कर पृथ्वी पर 4 जगहों पर जा गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। बस यही 4 स्थान आज कुंभ मेले के पवित्र केंद्र बन गए। लेकिन देखिए, महाकुंभ की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और पहलू है जो बहुत ही दिलचस्प है। ये आयोजन असल में प्राचीन खगोल विज्ञान पर आधारित है। यहाँ आस्था और विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो हैरान कर देता है। कुंभ मेले का जो समय होता है वो कोई संयोग नहीं होता। इसका योग तब बनता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों की चाल एक खास खगोलीय स्थिति में होती है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांडीय घड़ी की एक बिल्कुल सटीक गणना पर आधारित आयोजन है। और इसी खास खगोलीय समय पर संगम में स्नान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और जिंदगी को एक नई आध्यात्मिक दिशा मिलती है। अच्छा, अब जरा इस आयोजन के आज के स्वरूप पर आते हैं और इसके विशाल पैमाने पर नजर डालते हैं, जो सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, करोड़ों। और यही बात इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्ण आयोजन बनाती है। और सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए कुछ ही महीनों के अंदर एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर बसा दिया जाता है। यहाँ सड़कें बनती हैं, पुल, अस्पताल, बिजली, पानी और सुरक्षा के ऐसे इंतजाम होते हैं जो किसी भी बड़े स्थायी शहर को टक्कर दे सकते हैं। ये मैनेजमेंट का एक बेजोड़ उदाहरण है। महाकुंभ की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ के साधु संत, अलग अलग अखाड़े और खासकर नागा साधु। ये वो तपस्वी हैं जिन्होंने संसार को पूरी तरह त्याग दिया है और कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। मेले का जो सबसे पवित्र स्नान होता है, यानी शाही स्नान, उसमें सबसे पहले डुबकी लगाने का अधिकार इन्हीं का होता है। लेकिन आखिर में ये सब कुछ, ये भीड़, ये स्नान, ये अनुष्ठान, इन सबसे बढ़कर महाकुंभ का एक बहुत ही गहरा संदेश है जो हम सब के लिए है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस पूरे आयोजन के सार को बड़ी खूबसूरती से बताती है। यहाँ राजा और रंक एक साथ नदी में उतरते हैं। ये पवित्र नदी के सामने पूरी तरह से समानता का प्रतीक है, जहाँ हर सामाजिक भेद, हर फासला मिट जाता है। तो संक्षेप में कहें, महाकुंभ हमें समानता, त्याग, संयम और एकता का एक गहरा पाठ पढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली मकसद सिर्फ भौतिक सुख पाना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की एक आध्यात्मिक यात्रा है।
और महाकुंभ की इसी अद्वितीय और शांतिपूर्ण भावना के कारण यूनेस्को ने भी इसे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है, जो इसकी वैश्विक महत्ता को और भी बढ़ा देता है। तो अंत में यही कह सकते हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये भारत की आत्मा है, आस्था का महासंगम है और सनातन संस्कृति की एक जीती जागती पहचान है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और एकता के सबसे बड़े और भव्य रूप को दिखाता है।